28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उस वक्त भी काफी विवाद हुआ था, लेकिन अब पुराने से नए संसद भवन में जाते ही कर्मचारियों की ड्रेस भी बदल जाएगी। यहां काम कर रहे सभी महिला और पुरुष कर्मचारियों के नए ड्रेस कोड तय किए गए हैं। इसे भारतीय परंपरा का प्रतीक कहा जा रहा है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। पहले दिन की कार्रवाई पुराने संसद भवन में होगी और 19 सितंबर को नए संसद भवन में कामकाज शुरू किया जाएगा। नए संसद भवन में जाते समय संसद कर्मचारी नए ड्रेस पहनेंगे और इस ड्रेस में नेहरू जैकेट और खाकी रंग की पैंट भी शामिल किया गया है। लोकसभा सचिवालय के एक इंटरनल सर्कुलर के अनुसार से ब्यूरोक्रेट्स बंद गले सूट के जगह पर मैजेंडा या गहरे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट पहनेंगे। उनके शर्ट भी कमल के फूल के डिजाइन के साथ गहरे गुलाबी रंग की होगी। भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हम राजनीति नहीं करते, तो आप तो पार्लियामेंट के अंदर घुस के राजनीति कर रहे हैं। अगर इस तरीके से मार्शल पे कमल के फूल लगाए गए तो इसका विरोध किया जाएगा, इसकी मुखालफत की जाएगी। इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी को मोगैम्बो के रूप में देखना चाहती है और उसी पोशाक में देखना चाहती है। प्रधानमंत्री जी भी उसी स्वरूप में चल रहे हैं, लेकिन ये देश मोगैम्बो खुश हुआ के मूड में नहीं चल सकता। मार्शल पहनेंगे मणिपुर पगड़ी। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्सन कैमफ्लॉज ड्रेस में नजर आएंगे। यह यूनिफॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT ने बनाई है। दोनों सदनों में मार्शलों की ड्रेस में भी बदलाव किया गया है। मणिपुर पगड़ी के साथ साथ सुरक्षा कर्मी के ड्रेस में भी बदलाव किए गए हैं। सफारी सूट की जगह उन्हें सेना की जगह कैम्फोफ्लॉज ड्रेस भी दी जाएगी। ऑफिसर्स की ड्रेस को खाकी पैंट, कमल के फूल के प्रिंट वाले शर्ट और गुलाबी रंग के नेहरू जैकेट दिए गए हैं। वहीं महिला ऑफिसर्स को गुलाबी साड़ी के साथ कमल प्रिंट वाला कोट दिया गया है। चैम्बर अटेंडेंट के लिए व्हाइट शर्ट और नेहरू जैकेट भी दिया गया है। महिलाओं के लिए साड़ी और गुलाबी रंग का कोट है। पुरुष और महिला सिक्योरिटी यानी इनर की कैम्फोफ्लॉज ड्रेस है, जिसमें पुलिस और महिला सिक्योरिटी यानी आउटर ड्रेस भी उसमें पहनेंगे, जिसे इस ड्रेस कोड में शामिल किया गया है। पार्लियामेंट स्टाफ की नए यूनिफॉर्म पर कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने इसे निशाना बनाया है और कांग्रेस ने ट्वीट किया, उस पर कई सवाल किए हैं। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप मणिकम टैगोर ने ट्वीट किया। ट्विटर पर उन्होंने पूछा कि यूनिफॉर्म पर कमल ही क्यों बनाया गया, मोर या टाइगर क्यों नहीं बनाया गया। इसलिए क्योंकि ये बीजेपी के चुनाव चिन्ह नहीं है। टैगोर ने यह भी कहा कि यूनिफॉर्म पर कमल बनाना बचकाना हरकतें हैं इन लोगों का, यानी सरकार ने G20 में भी ऐसा ही किया। उनका कहना है कि कमल राष्ट्रीय फूल है। उम्मीद है कि बीजेपी तरक्की करे, लेकिन संसद को एक पार्टी के लिए न बनाए। पार्लियामेंट हर दल के लिए होता है। इससे समझ आता है कि बीजेपी हर संस्थान में दखल अंदाजी कर रही है। नए संसद भवन को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इस बार विपक्ष ने नए संसद भवन में कर्मचारियों के ड्रेस कोड को लेकर बीजेपी को घेरा है। एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि संसद स्टाफ की वर्दी पर कमल का सिंबल लगाकर बीजेपी लोकतंत्र के मंदिर को राजनीतिक रूप से देना चाहती है, राजनीतिक रूप भी देना चाहती है। बीजेपी अपने निजी एजेंडे के लिए संसद का इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। अब 18 सितंबर को संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है वो पुराने सदन में शुरू होगा और उसके अगले दिन से संसदीय कार्रवाई नए संसद भवन में चलेगी। यह विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है। आपको बता दें कि संसद के विशेष सत्र से 22 दिन पहले सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने 9 मुद्दे उठाए थे। कांग्रेस चाहती है कि सरकार महंगाई, भारत चीन बॉर्डर विवाद और मणिपुर जैसे गंभीर मामलों पर चर्चा करे। केंद्रीय संसदीय दल यानी CPP के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 24 पार्टियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लेटर लिखा था। इस लेटर का जवाब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले हफ्ते 18 से 22 सितंबर तक संसद के 5 दिन के विशेष सत्र के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद भी सवाल उठाया गया था कि आखिर लेटर लिखा गया प्रधानमंत्री को, तो जवाब जोशी कैसे दे रहे हैं।
उधर इंडिया में शामिल कुल 28 विपक्षी दल हैं और लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर मीटिंग की और इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि इंडिया अलायंस में शामिल 28 पार्टियों में से 24 पार्टियां 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के स्पेशल सेशन में शामिल होगी। लेकिन फिलहाल ड्रेस को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और खासकर जो उसमें कमल के निशान लगाए गए हैं, कमल के फूल का जो डिजाइन बनाया गया है ड्रेस कोड पर, इसको लेकर भी ये विवाद गहराता जा रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।